नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आज हम आप लोग के बीच में हिंदी और जीएस जो प्रीवियस ईयर 2019 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था, ये अंतिम मॉडल पेपर है। तो हिंदी और जीएस का ही हम लोग अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। कल आप लोग का पेपर है इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर का। कल 10 तारीख पेपर है, 10 तारीख को 10 दिसंबर को पेपर है। तो जिनका पेपर है उनको बधाई हो और जाइए और अच्छे से क्वेश्चन करके आइए और सभी सावधानियों को ध्यान दीजिए। क्या क्या वहाँ ले जाना है उसको ज़रूर अपना जो है आज ही बिल्कुल रख लीजिए, ठीक है। कल आपको समय नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों से उष्म व्यंजन कौन से हैं। तो उष्म व्यंजन आपका शा शा हा, यही आपका ए वाला ही उष्म व्यंजन है। यही आपका उष्म व्यंजन है। चलिए आगे देखते हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार में से एक है। शब्दों तत्सम, विकारी, योग रूढ़, सार्थक। तो विकारी शब्द आपके जो है शब्दों के प्रकारों में आते हैं। वर्णों का निम्नलिखित दिया गया मेल संधि के कौन से प्रकार का है। देखो, छोटा या और छोटी मिल के ए बना है और छोटा या छोटा मिल के ओ बना है। इसका मतलब एक ए मात्रा और एक ओ की मात्रा, ठीक है। जहाँ पे एक एक मात्रा लगती हैं वहाँ पे आपका गुण संधि होता है। तो आपका ए वाला बिल्कुल सही है। गवेषणा। गवेषणा शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। तो गवेषणा जो पर्यायवाची है वो आपका दर्प, तृष्णा, खोज, गर्व, खोज। तो इसमें से किसका पर्यायवाची है। तो इस ये जो है गवेषणा आपका खोज का पर्यायवाची है। किसका है? खोज का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से स्थावर का विलोम क्या होगा। मूक, जंगम, अस्थाई, उत्थान। तो स्थावर का विलोम होगा जंगम। निम्नलिखित दिए गए वाक्य के लिए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जिसके पास कुछ भी ना हो। अच्छा में रिक्त, अंकिचन, थोथा, उसे अंकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे अंकिचन कहते हैं। पल्लव किसकी रचना है। सुमित्रानंद पंत की है, महादेवी वर्मा की, हरिवंश राय बच्चन की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो पल्लव आपका सुमित्रानंद पंत की रचना है। बच्चों को पढ़ा रहे हो क्या? निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है। पथिक, मेरा घर, युगवाणी, सतपुड़ा का जंगल। तो सतपुड़ा का जंगल ये आपका भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे। उपयुक्त कौन सा पदबंध का प्रकार है। क्रिया पदबंध, सर्वनाम प्रतिबंध, संज्ञा प्रतिबंध, विशेषण प्रतिबंध। तो आपका ये जो आंसर होगा सर्वनाम प्रतिबंध पदबंध। माल गोदाम शब्द में कौन सा समास है। तो माल गोदाम में संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। जैसे हम बोलते हैं माल के लिए गोदाम, तो संप्रदान की जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो सी वाला आपका सही होगा। इसमें आपको अलंकार बताना है। क्या बताना है इसमें आपको? अलंकार बताना है। देखिए, फूले का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसका मतलब मैंने एक आपको नियम बता दूं कि जिस अलंकार में जनहु मनहु आ जाए वो हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद कहे जो पावे कौन, विद्या धन उदम बिना, जो पंखे की पवन बिना डुलाए न मिले। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा छंद है। तो ठीक है, ये आपका सोरठा छंद है। कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, संसार देखे अपना हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। तो इसमें पूछ रहा है
कि उठकर खड़े, तो ये कौन सा रस है? वीर रस है, हास्य रस है, रौद्र रस है, करुण रस है? तो इसमें आपका रौद्र रस है। कौन सा रस है? रौद्र रस है। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। गगरी दाना सूद उताना, छल कपट से एक बार काम बनता है पर सदा नहीं, ओछा आदमी थोड़ा धन पाकर इतराने लगता है। यही आपका सही है, ठीक है। बी वाला। आपसे फूट से सर्वनाश हो जाता है, ये गलत है। बड़ी बुराई करना छोटी से बचना, ये भी गलत है। आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अजर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हमें अजर का पर्यायवाची बताना है। दैत्य दानव किन्नर, दैत्य दानव तो राक्षस कहें, ये सुर आपका होगा, ठीक है। देखिए एक स्टोरी है, ये क्या है? एक स्टोरी है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो जाके आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। मैं फिलहाल पढ़ दे रहा हूँ, उसी के आधार पे ही आपको आंसर देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न 41 से 45 के उत्तर के लिए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। रिक्शा वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता? लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातें को हल्के में ही लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं। अपने काम धाम के बीच रोटी खाने हम्म, रोटी खाने चले जाते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर गांव से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के अस्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न है जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया पर धनी होने का स्वर नहीं आया। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। असल में यह ढाबा हमें भी अपने माहौल में जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक समान घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन में गांव गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है। खेती की मिट्टी में रमा हूँ, वह मुझ में रमी है। आज भी उस मिट्टी को झाड़ झूड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, बन नहीं नहीं पाता। वह मिट्टी बाहर से चाहे न दिखाई दे, अपनी महक और रस महता से वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथ पाई भी होती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे ही दिन परस्पर हंसते बतियाते और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी 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 न कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी प्रतीत नहीं होता कि ये लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं। देखिए ये एक स्टोरी थी, ठीक है। अब स्टोरी तो मैंने इसलिए स्पीड में पढ़ दिया क्योंकि अगर हम रुक रुक के पढ़ते तो समय ज़्यादा लगता है। अभी देखिए उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेखक के यहाँ इकट्ठे होने वाले लोग कौन हैं? तो आपको भी पता है ना, गरीब लोग हैं, ठीक है। गरीब लोग ही तो इकट्ठे हो रहे थे उनके घर के सामने, ठीक है। अब देखिए 42 में कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? एकांकी, उपन्यास, संस्मरण या रेखाचित्र? ये संस्मरण के अंतर्गत आता है। आइए 43 देखते हैं। 43 क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे अधगल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ हमें बताना है। पानी से भरे पात्र का छलकना कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, यही बिल्कुल सही है भैया, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। काम कम करना, उसके बारे में डींगे झाड़ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आइए चलते हैं 44 नंबर पे। लेखक की निम्नलिखित में से कैसे लोग पसंद है? रिक्शा वाले, मजदूर, फेरी वाले, यही आपको बिल्कुल सही है। अमीर वाले बिल्कुल नहीं पसंद, मिट्टी से जुड़े बिल्कुल नहीं,
शहरी से, मतलब रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी, ठीक है, ये सब उनको पसंद है लेखक जी को। आइए 45 देखते हैं। लेखक द्वारा वर्णित किए गए दुनिया के लोग कहा सुनी होने के बाद भी क्या करते हैं? सब भूलकर एक हो जाते हैं, यही होगा, ठीक है। मारपीट नहीं करते, ना एक दूसरे को भुला देते हैं, और एक इनमें से कोई नहीं, बी ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आइए 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का एक अर्थ उपवास भी होता है? उपवास, लंघन, प्राग, द्रोण, जलज, ठीक है। तो उपहास किसका एक अर्थ होता है? वो होता है लंघन का। 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रचना का एक पर्यायवाची है? रचना का एक पर्यायवाची है। अरुण, सृजन, कृति, गठन। तो अरुण जो है एक रचना का पर्यायवाची नहीं, बाकी सृजन, कृति, गठन ये सारे पर्यायवाची हैं, ठीक है। गुणहीन में कौन सा समास है? गुण से हीन, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आप कह सकते हो गुणहीन, गुण से हीन, अपादान, प्रदान के गुण से लिए गुण के लिए हीन, अधिकरण, कारण, तत्पुरुष, कर्मधारय, ये आपका ए वाला होगा, अपादान तत्पुरुष। फोर्टी नाइन है। निम्नलिखित में से किसका विकास आखिरी में हुआ था? अपभ्रंश का, वैदिक संस्कृत का, पाली प्राकृत का, लौकिक संस्कृत का। अपभ्रंश का आखिरी में विकास हुआ था। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? भंडार बिल्कुल सही है, समाज बिल्कुल सही है, आंख बिल्कुल सही है, विषय अंतर्गत यही गलत है, ठीक है। चलिए, था हमारा हिंदी। अब हम शुरू करते हैं। ये 2019 का इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का पेपर, मॉडल पेपर था, जो हम लोग के बीच बता रहे हैं। अब आते हैं हम लोग 76 पे। मालगुड़ी डेज किसने लिखी थी? तो अरुंधति राय ने, सरोजिनी नायडू ने, आर के नारायण ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो मालगुड़ी डेज आर के नारायण ने लिखा था। आइए 77 पे आते हैं। हमारे वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है? मीथेन, ओजोन, हीलियम, नियॉन। तो आपका बी वाला बिल्कुल राइट है। ओजोन जो है जो हानिकारक किरणें होती है उनको अवशोषित करती है। आइरिस मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? कान से, आंख से, आंत से, मस्तिष्क से। तो आइरिस आंख से संबंधित है। इनमें से कौन सी आनुवंशिक सामग्री है जो माता पिता के संतानों में स्थानांतरित हो जाती है? हार्मोन्स, जीन, रोगजनक, एंटीजन। तो अब क्या हो जाएगा? जीन। एफ एफ एम रेडियो प्रसारण आज संचार का एक लोकप्रिय माध्यम है। एफ एम का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, लचीला मॉड्यूलम, फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग, लचीला बहुआयामी। तो ये वाला बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफ एम का फुल फॉर्म है। 1911 1911 में दिल्ली राजधानी बनने से पहले इनमें से कौन सा शहर भारत की राजधानी था? इंदौर, शिमला, कलकत्ता, बेंगलुरु। तो भारत की राजधानी कौन थी? ये आपका कलकत्ता बिल्कुल सही है। आते हैं। निम्नलिखित पशु अभयारण्य में कौन सी एशियाटिक लायंस का घर है? काजीरंगा, कॉर्बेट, गिर नेशनल, भरतपुर। तो गिर आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है, गिर नेशनल पार्क। निम्नलिखित, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी धातु है? आयोडीन, रेडियम, क्रोमियम, लिथियम। तो आपका बी वाला बिल्कुल राइट है, रेडियम जो है रेडियोधर्मी धातु है। कौन से देश ने 2097
ब्रिक्स समिट का आयोजन किया था? रूस ने, भारत ने, चीन ने, ब्राजील ने? तो चीन ने किया था। 85। किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, आगा खां, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा आगा खां। ठीक है, आगा खान ने ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस जानवर की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क एक गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सिंग वाला गैंडा। भारत में टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष आपके उस समय साइरस मिस्त्री, नटराज चंद्रशेखर, रतन टाटा, पवन गुजराल। तो ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट है, नटराजन चंद्रशेखर थे। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इंग्लैंड के द्वारा, आयरलैंड के द्वारा, स्वीडन के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस को कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 नवंबर को, 11 दिसंबर को, 11 नवंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2014 में गठित भारत के 29वें राज्य का नाम बताइए। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा। तो 2014 में जो 19वां राज्य हमारा बना था वो तेलंगाना बना था। 2020 का अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? टोक्यो में, दिल्ली में, रियो डी जेनेरियो, अबू धाबी में। तो टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। ये ये आपका प्रीवियस करंट अफेयर है, उसके हिसाब से जो आंसर वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आनंद मठ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, श्री अरविंदो के द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ लिखा गया था। यह नामक प्रसिद्ध पुस्तक है। भारत ने वर्ष में उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करके अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। तो मतलब ये कि आर्यभट्ट जो उपग्रह है ये कब लॉन्च किया गया था? तो 93 का, ये 1975 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1975 में। पूछ रहा है चीन की मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार, युआन, रियनबी, डॉलर, पाउंड। तो बी वाला बिल्कुल राइट है, युआन रियनबी चीन की मुद्रा का नाम है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर, बाबर, शेर शाह सूरी, दीन इलाही। तो हैदर अली था। ठीक है, टीपू सुल्तान के पिता क्या नाम था? हैदर अली नाम था। प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी जूट फेलिक्स इन खेलों में से किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से, बास्केटबॉल। तो हॉकी से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। सेंटियागो की राजधानी क्या है? कांगो, क्यूबा, क्रोएशिया, चिली। चिली है आपका सेंटियागो। सेंटियागो की राजधानी क्या है? चिली है। भारतीय रुपये का नया प्रतीक का मिश्रण है। तो फारसी आर और रोमन आर कैपिटल आर में है, रोमन कैपिटल आर और पाउंड, देवनागरी रा और डॉलर। तो देवनागरी रा और रोमन, यही आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, 1743 में, 1749 में, 1753 में। तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने फिल्म गांधी में शीर्षक पात्र की भूमिका निभाई थी? बेन एफ्लेक, सुरेंद्र राजन, बर्नार्ड शॉ, बेन किंग्सले। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने हिंदी और जीएस के अध्ययन कर चुके हैं। मैथ और इंग्लिश आप लोग को जो भी प्रैक्टिस सेट मिलता है उसे लगाते रहिए। हम इधर से वीडियो आप लोग को बीच बीच में भेजते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।